polar and non-polar covalent bond. The covalent bond is formed by the sharing of electron. When electrons are being shared, that means both the atoms are contributing one electron to form the covalent bond if it is a single bond. Both atoms are contributing two electrons if it is a double bond. Both electrons are contributing three electrons if it is a triple bond. Well, the meaning is the covalent bond is formed by the equal sharing of electrons. As the diagram itself suggests, both the bonded atoms are trying to pull the shared pair of electron towards themselves, right? Like in the first case, you can easily observe that one hydrogen and the other hydrogen, both the hydrogen has contributed one electron, and now both hydrogens are attracting that shared pair of electron towards themselves, right? In the second case also, you can observe there is one hydrogen and one chlorine. The hydrogen is trying to pull the pair of electron towards itself, and chlorine is also trying to pull the pair of electron towards itself. Now you already know the concept of electron negativity, the nature, the tendency to attract shared pair of electron is called electronegativity. ये सब वो बैकग्राउंड है जो आप पहले पढ़ चुके हो. अब इसके बेसिस पे हम कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप बना रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो. फर्स्ट डायग्राम में दो हाइड्रोजन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है. मतलब दोनों की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर सेम है. तो इस केस में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन अपनी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाएगा. इट विल रिमेन बिटवीन बोथ, और वी कैन से द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ द एटम्स विल बी सेम. तो किसी एटम पे कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. Contrary to that, in the second case, we know that electronegativity of chlorine, the capacity to attract the shared pair of electron of chlorine is 3 and hydrogen is 2.1. जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखो. इट विल बी रिक्वायर्ड एट मेनी प्लेसेस. वेल, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो डायग्राम को ध्यान से देखो. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो गए? दीज टू इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन. बट इज दैट सो दैट क्लोरीन हैज टेकन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, अभी भी दोनों ने होल्ड किया हुआ है. यू कैन सी दैट बोथ आर होल्डिंग द रोप टुगेदर. तो हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया है कंपेयर टू क्लोरीन. क्लोरीन के ज्यादा पास चला गया है, लेकिन क्लोरीन को पूरा इलेक्ट्रॉन मिला नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट हैपेंस इज, क्लोरीन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन तो नहीं गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको ज्यादा मिल रहा है. तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूं कि जब दो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहता है. मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों एटम्स के ऊपर इक्वल रहती है. लेकिन अगर आप दूसरा वाला केस देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा लेके जा रहा है. क्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा लेके जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का. वैसे तो ये दोनों एटम्स के बीच में रहना चाहिए था क्योंकि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन. आई कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस. Density of electron over chlorine will be more than that of hydrogen. So chlorine will get negative and hydrogen will get positive. Agreed? Chlorine will get negative, hydrogen will get positive. But will it be +1 -1? It can't be, because +1 is the one when electron is lost. Hydrogen is not lost its electron. It has
slightly less control but not lost the electron. Chlorine is not gaining electron, it is having slightly more contribution. So these charges being produced over hydrogen and chlorine will not be unit charge. 1.602 into 10 raised to the power minus 19 कूलम नहीं होंगे, उससे थोड़ा कम चार्ज होगा, तो थोड़ा कम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, समझ में आ रहा है? तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे फर्स्ट केस में हाइड्रोजन वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों एटम सेम है H2 के केस में, तो बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड and such bond is called as non-polar covalent bond. Contrary to that, if covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, then shared pair of electron remain more shifted towards more electronegative atom. इस particular case में क्या हुआ, shared pair of electron थोड़ा क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया, so more electronegative atom acquire partial negative charge and less electronegative atom acquire partial positive charge, and such covalent bond is called as polar covalent bond, right? So you can quickly write down the statement. Write down, when covalent bond is formed, when covalent bond is formed between atoms of same or similar electronegativity, when covalent bond is formed between atoms of same or similar electronegativity, then the shared pair of electron remain equally distributed. Then shared pair of electron remain equally distributed, and it is called non-polar covalent bond. And it is called non-polar covalent bond. Next point. जैसे ये वाला केस है, इस पर्टिकुलर केस में when covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, then shared pair of electron remains shifted more towards more electronegative atom. Shared pair of electron remain shifted more towards more electronegative atom. So more electronegative atom acquire partial negative charge, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये जो क्लोरीन है, more electronegative atom acquire partial negative charge and less electronegative atom acquire partial positive charge. It is called polar covalent bond. Clear? Okay, so ये हो गया नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. अब देखो ध्यान से, एक्चुअली होता क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो इक्वल शेयरिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस तो नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं है तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि एटम्स को के ऊपर कोई चार्ज होना नहीं चाहिए. लेकिन यहां तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो चार्ज तो आ रहा है. तो हम ये कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए. ठीक है, तो कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए? वैसे तो वो 100% कोवेलेंट होना चाहिए था, बट व्हाट परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप? वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, सपोज 2 एटम्स के साथ बॉन्डेड है, या 3 के साथ, या 4 के साथ, 5 के साथ बॉन्डेड है, 6 के साथ बॉन्डेड, कोई एक एटम बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्डेड है, जैसे H2O में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड. तो अगर उसमें से कोई बॉन्ड पोलर है
कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है, तो क्या पूरा मॉलिक्यूल पोलर होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, हम कंपैरिजंस कैसे करेंगे कि ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है? ठीक है, तो कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हुए? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, या कभी कभी नॉन पोलर भी हो सकता है? एंड पोलैरिटी का कंपैरिजन कैसे होगा? ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक.